गौधामपुर की दोपहर थी। सूरज की किरणें खेतों को चूम रही थीं और एक बालक चेतन एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा था। वो बालक जो अब सिर्फ एक खेलता हुआ बच्चा नहीं था, कुछ बदल गया था उसके भीतर। उसी पल हवा में उड़ती एक सूखी पत्ती नीचे गिरी, ठीक चेतन की गोद में। साधारण पत्ती नहीं थी वो, उस पर उभरी चमकती लिपि ने चेतन के मन को झकझोर दिया। वो भागा उसी मंदिर की ओर जहां गुरु देवानंद शांत मुद्रा में प्रतीक्षा कर रहे थे। चेतन ने पत्ती दिखाई और गुरु मुस्कराए। गुरु की आवाज गूंजती है, ये है ज्ञानवृक्ष की पहली पत्ती। ये तब गिरती है जब समय किसी को चुनता है। और उस पत्ती पर लिखा था, जहां समय रुक जाए वहीं द्वार खुलेगा। चेतन अब सिर्फ सुन नहीं रहा था, वो समझने लगा था। अगली सुबह चेतन अपने दो मित्रों मीना और बल्लू के साथ निकला, उस जगह की तलाश में जहां समय रुक जाए। वे पहुंचे गांव के बाहर एक पुराने भूले बिसरे कुएं तक। कहते हैं वहां घड़ी कभी नहीं चलती। पत्ती ने फिर चमत्कार किया। कुएं की दीवार पर एक रहस्यमयी द्वार उभर आया। तीनों अंदर पहुंचे और वहां था ज्ञानवृक्ष, एक दिव्य वृक्ष जिसके हर पत्ते पर ज्ञान लिखा था और रहस्य भी। गुरु की गूंजती आवाज सुनाई दी, ज्ञानवृक्ष हर युग में एक बार प्रकट होता है, पर उसकी हर पत्ती एक प्रश्न है। वही हुआ, वृक्ष से एक और पत्ती गिरी। चेतन ने उसे छुआ और वह पहुंचा एक भविष्य की झलक में। गौधामपुर जल रहा था, लोग चीख रहे थे। और फिर एक आवाज आई, रहस्यमयी आवाज, क्या तुम अपनों के लिए लड़ सकोगे जब तुम्हारे अपने ही तुमसे सवाल पूछें? दृश्य टूटा। चेतन हांफता हुआ लौटा, पर उसकी आंखों में अब डर नहीं, एक संकल्प था। गुरु दूर मंदिर में ध्यान में थे और बोले बिना भी जानते थे, ज्ञानवृक्ष ने चेतन को चुन लिया है। पर जहां ज्ञान है वहां अंधकार भी जागता है। अब असली परीक्षा शुरू होगी। आगे चेतन के साथ क्या होता है जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।